अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम जो प्रूव करेंगे वो हम प्रूव करेंगे 3 + 2 अंडर रूट 5 इज रैशनल इज इर्रेशनल तो हमें क्या प्रूव करना है कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो वैसे आपको पता होगा अगर कोई भी रैशनल प्लस इर्रेशनल होता है तो वो इर्रेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, पहली बात मैं पहले बता दूं आपको, अगर कोई रैशनल प्लस इर्रेशनल वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। रैशनल माइनस इर्रेशनल वो क्या हो जाता है, इर्रेशनल नंबर होता है। रैशनल इनटू इर्रेशनल वो क्या होता है, वो भी इर्रेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 + 2 अंडर रूट 5, तो ये वाला जो है ये इर्रेशनल है और ये क्या है, रैशनल है। तो रैशनल प्लस इर्रेशनल क्या होता है, वो इर्रेशनल होता है। इसका मतलब ये इर्रेशनल नंबर है, हमें इसे प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना होता है तो हम कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। तो यहां पे भी हम यूज करेंगे किस मेथड का, कंट्राडिक्शन मेथड का। तो क्या करेंगे हम लोग, हम एज्यूम कर लेंगे, क्या मानेंगे, लेट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज रैशनल। तो हमने क्या मान लिया, हमने इसे मान लिया रैशनल नंबर। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो ये क्या होगा, ये किसी फॉर्म में होगा, फॉर एग्जाम्पल a/b, फॉर एग्जाम्पल p/q, इस तरीके की फॉर्म में, जहां पे वो दो जो p/q की फॉर्म में लिखेंगे अगर, तो जहां पे p और q क्या होंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम मानते हैं a/b, तो a/b, a और b क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, को प्राइम इंटीजर्स। ठीक, तो क्या करूंगा मैंने कहा कि लेट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज रैशनल। ये इर्रेशनल है, हमने एज्यूम किया कि ये एक रैशनल नंबर है। अब अगर ये रैशनल होगा तो तब क्या होगा, तब ये किसके बराबर होगा, एक हमारे पास a/b के बराबर, जहां पे क्या होगा, वायर a एंड b और को प्राइम। ए और बी हमारे पास क्या है, को प्राइम है, और बी जो है बी 0 के बराबर नहीं होगा। तो समझो बात को, वायर ए एंड बी आर को प्राइम। तो पहले को प्राइम नंबर्स को समझते हैं। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में खाली कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। जैसे मैंने कहा 2, 3। अब ये दो नंबर्स क्या है, को प्राइम, क्योंकि इसका फैक्टर 1, इसका फैक्टर 2, इसका फैक्टर 1 और इसका फैक्टर 3। अब कॉमन फैक्टर क्या है, खाली 1 है, तो ये दो नंबर्स क्या हुए, को प्राइम होंगे। जैसे आप ले सकते हो 7, 5, तो 7 का कॉमन, 7 के फैक्टर 1 और 7, 5 के फैक्टर 1 और 5, कॉमन क्या है, खाली 1, तो को प्राइम नंबर हो जाएंगे। जैसे ए और बी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो जो दो नंबर्स होंगे वो हमारे पास को प्राइम होंगे, मींस कि उनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो इसी वजह से ए और बी के बीच में कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो क्या करेंगे हम यहां से, देखिए अब ये आसान सा क्वेश्चन है, यहां पे इक्वालिटी है। अगर कोई इक्वालिटी की इस तरफ पॉजिटिव होता है, उस तरफ शिफ्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। तो आप क्या लिखोगे, 2 अंडर रूट 5 इक्वल्स a/b और यहां पे -3। अब इसके आगे देखिए, अब वैसे 9th में आप सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे अगर 10th में यहाँ पे अगर कुछ नहीं होगा तब 1 होगा, तो 1 × a वो a हो जाएगा, b × 1 × a, b × 3, 3b, b × 1 b हो जाएगा। वैसे हम कहते हैं कि एलसीएम ले लो, b बना दो। यहाँ पे आपने किससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपने 1 को b से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी b से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं दोनों तरीकों से बताऊंगा। देखिए क्या करना है, ये 2 अंडर रूट 5 इक्वल्स, तो 1 × a ये a हो जाएगा, b × 3 ये 3b हो जाएगा, और b × 1 ये b हो जाएगा। अब इस तरीके से देखिए, अगर आप एलसीएम b लेते हैं, यहां पे आपको 1 को आपने क्या मल्टीप्लाई किया ताकि ये b बन जाए, तो b से किया तो ऊपर भी b से करना पड़ेगा। यहाँ b को क्या मल्टीप्लाई किया कि b बन जाए, 1 से किया तो ऊपर भी 1 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो ऐसे a × 1 a, b × 3 3b, और आफ्टर b × 1 b। ठीक, तो अब यहाँ पे 2 यहाँ क्या है,
2 यहाँ मल्टीपल, यहाँ जाके डिवाइड, क्योंकि इक्वालिटी के इस तरफ अगर कोई चीज मल्टीप्लाई होती है, यहाँ शिफ्ट करते हैं तो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, हम बेसिक से पढ़ेंगे। a माइनस 3b, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई, यहाँ जाके डिवाइड, मीन्स कि ये इस तरीके से बन जाएगा। अब बात को समझो, अब यहाँ पे समझने की बात है। समझने की क्या बात है? √5 इक्वल्स a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2b। अब मुझे ये बताओ, a और b हमारे पास क्या थे? इंटीजर्स थे। अब अगर ये इंटीजर्स होंगे, मतलब a और b की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अगर ये a 5 होगा, ये फॉर एग्जांपल 7 होगा, तो अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, फॉर एग्जांपल अगर ये a 5 होगा, ये b 7 होगा, तो क्या होगा? यहाँ पे इसी तरीके से आप लिखोगे ना, a कितना हुआ, मैंने माना a 5 होगा, b 7 होगा और डिवाइडेड बाई 2b मतलब 7। अब देखो, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, क्या ये वाला पूरा रैशनल नहीं आ रहा? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये अगर 5 होगा, ये अगर 7 होगा, ये रैशनल है। हाँ रैशनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2b, क्योंकि a भी इंटीजर, b भी इंटीजर, इसका मतलब हुआ कि ये जो होगी ये रैशनल क्वांटिटी होगी, ये हमारे पास क्या होगा? रैशनल होगा। लेकिन √5 क्या है? इरैशनल है। आप मुझे खुद बताओ, आप क्या कभी इरैशनल नंबर रैशनल के बराबर हो सकता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो हम क्या कहेंगे? हम यहां पे लिखेंगे कि a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2b इज अ रैशनल, मीन्स कि ये रैशनल है। मैं लिखूंगा नहीं उतना, ये रैशनल है। क्या मैंने लिखा? आप लिखना वहां पे, a माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2b इज अ रैशनल, इज रैशनल, but we know that √5 is irrational number, तो hence अगर अब ये irrational है, ये rational है, तो मतलब rational कभी irrational के बराबर नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे? hence 3 + 2 √5 is an irrational number। चले मैं लिख ही लेता हूं। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2b इज अ रैशनल, इज अ रैशनल। ठीक, तो अब कहां पे लिखे? इस तरफ मैं लिखता हूं, इसको मिटाकर, इसको मिटाकर। अब अगर ये रैशनल होगा, तो ये रैशनल है, तो बट वी नो √5 इज इरैशनल। अब √5 जो है वो इरैशनल है, therefore 3 + 2 √5 इज इरैशनल। ठीक है, अब समझाता हूं यहाँ पे। अब मैं ऐसे रिपीट करता हूं, देखो समझो, हमें क्या करना था? हमारे पास दिया गया था कि 3 + 2 √5 एक इरैशनल नंबर है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इरैशनल है। ठीक है, हम किसका यूज करते हैं? कंट्राडिक्शन मेथड का। तो फिर मैंने कहा कि 3 + 2 √5, हमने इसे एज्यूम किया कि ये एक रैशनल है। अब अगर ये एक रैशनल है, तो ये हमने मान लिया a डिवाइड बाई b की फॉर्म में होगा। तो अब वायर a एंड b आर को प्राइम, जहां पे a एंड b को प्राइम होंगे, मतलब a और b वो दो नंबर्स होंगे जिनके बीच में कॉमन फैक्टर खाली 1 होगा, लेकिन b जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो आप फोर्स, अब ये इक्वालिटी है, 3 अगर यहाँ पॉजिटिव, यहाँ जाके नेगेटिव, उसके बाद यहाँ पॉजिटिव, यहाँ जाके नेगेटिव, ये -3 बन जाएगा, 1 इंटू a और b इंटू 3 मतलब -3b और b इंटू 1 b। तो आप फिर एलसीएम भी दे सकते हो उस तरीके से। तो यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ जाके डिवाइड, क्योंकि अगर इक्वालिटी की गई इस तरफ कोई मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ जाके डिवाइड। अब ये वाली क्वांटिटी, ये इंटीजर, b भी इंटीजर, a भी इंटीजर, तो इंटीजर माइनस इंटीजर डिवाइडेड बाई इंटीजर, ये क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। अब कभी √5 क्या है? इरैशनल है, तो कभी भी इरैशनल नंबर रैशनल के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसकी वजह से हम कहेंगे कि ये वाली जो क्वांटिटी है ये रैशनल है और ये वाली इरैशनल है। तो इसके बेसिस पे हम क्या कहेंगे? इसके बेसिस पे हम कहेंगे 3 + 2 √5 इज एन इरैशनल नंबर। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, आगे भी क्वेश्चन आते रहेंगे।